बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हमाद और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। आज का जो छोटा सा मैं डिस्कशन करने वाला हूँ वो है हेयरिंग लॉस को हमने कैसे प्रिवेंट करना है, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट्स ऑप्शन क्या है हमारे पास। छोटा सा हम कवर करेंगे ताकि एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाए, फिर इस पर इंशाल्लाह बात करते रहेंगे हर कॉज के मुताबिक। नाउ हेयरिंग लॉस का मतलब होता है ना सुनना। अब जहाँ मैंने पढ़ा है और मैंने देखा है कि हम उसको दो में डिवाइड करते थे। एक होता है ना सुनना, एक होता है ना समझना। लेकिन मरीज वो यही कहता है कि यार मुझे सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन जब हम उसका मैं हिस्ट्री लेता हूँ तो मैं ऐसे हिस्ट्री लेता हूँ कि जी आप टीवी कितनी वॉल्यूम पे देखते हैं, आप अगर 1 to 1 बैठे हुए कितनी प्रॉब्लम आ रही है, या अगर आप 10-12 लोगों में बैठे हुए कितनी प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ लोग कहते हैं यार वैसे तो हमें समझ आती है, लेकिन जब हम 10-12 दोस्त बैठे होते हैं तो मुझे सुनना पड़ता है हाँ तूने क्या कहा, हाँ तूने क्या कहा। दैट इज अनेबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक है अनेबल टू हेयर। तो आज हम दोनों को बेसिक समझा रहा हूं कि अगर आपको हेयरिंग लॉस है तो आप किसी की भी आवाज़ नहीं समझ सकेंगे। आपको जब अकेले बैठे होंगे तो भी समझ नहीं आएगी। लोग पकड़ते हैं लिप रीड से, यानी कि अगर बहरा मेरे वालिद साहब को हेयरिंग एड लगा हुआ है, लेकिन अगर उतार ले और मैं उनसे सामने बात करूंगा तो वो पकड़ लेंगे, लेकिन वही टोन में साइड से होकर बात करूंगा तो नहीं पकड़ेंगे, बिकॉज वो मेरी लिप नहीं देख रहे। तो इसलिए अगर किसी को जज करना है अपने बुजुर्गों को तो साइड से बात करनी और आपको समझ आ जाएगी। इफ इज नॉट हेयरिंग यू दैट मीन्स इज गॉट हेयरिंग लॉस। तो प्लीज फॉरन टेस्ट कराएं उसका ना, उनका टेस्ट करा के उनकी एक ही ऑप्शन है, दैट इज हेयरिंग एड। बहुत लोग शर्माते हेयरिंग एड लगाते हुए, लेकिन मैं आपको एक बात समझा दूं कि जिस तरह ये चश्मा हम लगाते हैं, क्यों लगाते हैं कि अगर आपकी आंख कमजोर हुई है, बिकॉज इफ यू विल नॉट वेयर दिस यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स, हेडेक शुरू हो जाएगी और आंख कमजोर हो जाएगी। कान के अंदर सिस्टम ये है कि अगर आप नहीं सुनेंगे ना तो कोई सिम्टम नहीं है, उसका एक ही सिम्टम जो शुरू होता है वो है मेमोरी लॉस। विल स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स, चीजें रख के भूलना, चाबियां भूल जाना, बोलते बोलते नाम भूल जाना। दैट इज यू हैव सम ईयर प्रॉब्लम्स। मैं ओल्ड एज की बात कर रहा हूं। तो उस चीज से बचने के लिए प्लीज हेयरिंग एड लगाएं, ऑडियोग्राम कराएं और चेक करें, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे ऑडियोग्राम की क्या हिसाब किताब है। दूसरा जो हेयरिंग लॉस है वो उन लोगों को होता है जो मेडिसिन पे है। हमारे पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को शुगर ब्लड प्रेशर है, बहुत अल्लाह ताला के पास सबको बांटा हुआ आप लोगों को, बिकॉज आप केयर नहीं करते अपनी ना, एक्सरसाइज नहीं करते, खुराक नहीं सही लेते। ठीक है, हम सब खाते हैं लेकिन हम उसको बर्न भी करते हैं। तो जो दवाइयां खा रहे हैं ना उनको बहुत केयरफुली अपने चीज को मॉनिटर करना है। देखिए मैं आपको यहाँ क्लोज करूंगा और बाद एक मिसाल देता हूँ। जब जापान में जब अटैक हुआ था तो उनकी जो लाइफ की जो उनकी थी ना लाइफ की रेंज वो थी 50 साल। 40 साल में लोग मरे थे, 50 साल में लोग मरे थे। अभी मैं पढ़ रहा था कि पिछले कोई 30 साल पहले, उन 40 साल पहले उन लोगों ने, जापानियों ने क्या किया कि एक चीज लॉ क्रिएट किया कि जो बच्चा 14 साल का है वो जिम में अपना अंगूठा बायोमेट्रिक करा के जाएगा, और अगर नहीं जाएगा तो उसको फाइन है, यानी कि वहां एक्सरसाइज जरूरी हो गई। एंड सेकेंड थिंग इज कि एवरीवन इन एन ईयर, चाहे बीमार है या नहीं है, जाकर अपने टेस्ट जरूर कराएगा, स्क्रीनिंग टेस्ट बाय लॉ। और उनकी आज लाइफ रेंज 85 to 90 है। हेल्दी पीपल की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? डॉक्टर के पास जाते हैं, वो अपने आप को फजूल में नहीं चेक कराते हैं कि यार मेरी शुगर चेक करो, मेरी ब्लड प्रेशर चेक करो। यहां मैंने एक मरीज को बोला, मैंने कहा आपके कान में मुझे प्रॉब्लम लग रही है, आपको शुगर है? नहीं, शुगर नहीं चेक करनी, ऐसे कान ठीक कर दे। मैंने कहा क्यों? कहते शुगर निकल आएगी। ओ भाई निकल आएगी तो उसको ठीक करेंगे, ऐसे तो और खा जाएगी वो आपको। तो अपने आप को प्लीज चेक कराएं ना, जो दवाइयां खा रहे हैं ऑडियोग्राम जरूर कराएं। तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है जो आपको हेयरिंग लॉस से बचाएगा, क्योंकि उसकी बहुत सी वाइटामिन आ गई हैं। जो लोग थायराइड के पेशेंट है खा रहे हैं, मेरे पास दवाइयां हैं जो मेंटेन करेगा। ब्लड प्रेशर के लिए अलग दवाइयां हैं, डायबिटिक के लिए अलग दवाइयां हैं जो आपके सेंसेस को मेंटेन करेगा। तो ये एक हो गया बड़ों के लिए। बच्चे, हेयरिंग लॉस बच्चों में भी आता है, वो डिजीज है। प्लीज डॉक्टर के पास जाएं। अगर माँ को या टीचर को जरा सा भी शक है कि बच्चा ऊंचा सुन रहा है तो वो समझते हैं वैक्स आ गई, माँ बैठे कान साफ करना शुरू कर देती। दैट इज रॉन्ग। गो टू डॉक्टर, बिकॉज देयर आर 2 डिजीजेज इन द नियर जो कि कान बहरा करती है 20 साल में। दैट इज एडिनॉइड्स एंड दैट इज परफोरेशन ऑफ ड्रम, यानी कि एक झिल्ली नाक के पीछे होती है। जो बच्चा मुंह खोल के सोएगा, खराटे लेगा, जिस तरह अगला टॉपिक हम खराटों पे कवर करेंगे, तो वो प्लीज अपने डॉक्टर को चेक करें, ताकि ये एक चीज ट्रीटमेंट है, इन सबकी ट्रीटमेंट है। अनटिल अनलेस आप मेरे पास वो स्टेज में आएंगे कि जो जिसमें खराब हो जाएगा। देखें लोग ना नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, लेकिन कराते 90 साल में, कोई फायदा नहीं। जब घुटना खराब हो ना तब कराओ, ताकि जिस समय जान हो उस आर्टिफिशियल घुटने को पकड़ने के लिए मसल बनना शुरू हो जाओ। तो आपने देखा होगा जितने भी बूढ़े हो गए वो नाकाम है नी रिप्लेसमेंट। क्यों? उन्होंने वो स्टेज में नहीं कराया जिस स्टेज पर रिक्वायरमेंट थी। इसलिए प्लीज अपने कान को चेक कराएं, बच्चों को, बूढ़ों को। और अगर हेयरिंग की जरूरत है हेयरिंग एड लगवाओ, इलाज के तो इलाज कराओ। थैंक यू।